हेलो। अंकित। हेलो। सूरज। यस सर। ठीक है, सबके पास आवाज आ रहा है? यस सर। तो लास्ट क्लास हम लोग जो पढ़े थे उसमें कोई दिक्कत, इसका मॉड्यूल अभी तुम लोग को नहीं ना मिला है मैग्नेटिज्म का? मिल गया सर। हाँ जी मिला सर। ठीक है, कल मिला है। हाँ कर लिया परसों उसी तरह में। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करना शुरू करो। और लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग मैग्नेटिज्म में शायद फोर्स निकालना सीखे थे कि ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, लास्ट टॉपिक यही चल रहा था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द प्लेन है, और इसमें एक कोई कंडक्टर रखे थे हम, इसमें से करंट अगर आई जा रहा था तो हम फोर्स बोल रहे थे एफ इक्वल टू था आई एल क्रॉस बी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम बोले थे तो बोले थे आई एल बी साइन थीटा, और इसका ये फोर्स कब जीरो होगा और कब मैक्सिमम होगा इसका चर्चा हम लोग करें। हो सकता है आगे की देखते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा उसी से आगे करते हैं। दो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करा था, उसी से आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट से थर्ड कि हो सकता है कि हमारा वायर जो है ऐसा स्ट्रेट ना हो। हम लोगों ने जो भी प्रूव करा है स्ट्रेट के लिए प्रूव किया है, लेकिन हो सकता है कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इसमें ये जो वायर हो सकता है कि ऐसा आर्बिट्री किसी शेप में हो। ठीक है, और इसमें करंट मान लेते हैं किस डायरेक्शन में आई ऐसा बह रहा है, और ये पॉइंट कोई भी सर्किट का ये दो पॉइंट बोल रहे हैं। तो दो पॉइंट है ए बी, और ए से बी करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन। सब बी दो बार हो जा रहा है तो इसको पी क्यू कर लो। ठीक है, पी टू क्यू जा रहा है, तो इस पे जो फोर्स का फॉर्मूला है ऐसा है। तो इसमें हम लोग वायर जो है लेंथ जो है हमारा सीधा सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो एक छोटा सा एलिमेंट लेके देखेंगे। तो यहाँ अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं तो ये हमारा डीएल वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, इस पे कुछ फोर्स लगेगा डीएफ, और उसको लिखेंगे आई डीएल क्रॉस बी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, तो एफ के लिए हम लिख सकते हैं आई इंटीग्रल डीएल क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा हम इस चीज को लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो है इंटीग्रल डीएल के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, क्लोज लूप नहीं है तो इंटीग्रल डीएल का अगर हम बात कर रहे हैं कि इंटीग्रल डीएल क्या है, तो इंटीग्रल डीएल मतलब लेंथ है और वेक्टर के सम में। तो सोचो कि अगर कोई एक पॉइंट ऐसे किसी पाथ से एस पी से क्यू जाता है इस रास्ते, तो इसका जो हम छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट को अगर हम ऐड करते जाएं, ये जो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है उसी को ऐड करेंगे, ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट डीएल देता है। तो हम अपना अगर मोशन वाले कंसेप्ट से इसको यूज करें तो ये डीएल वेक्टर हमको बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और हम जानते हैं कि जब इस टोटल पाथ को डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे तो हमको और कुछ नहीं बल्कि ये पी क्यू लेंथ मिलेगा, यानी कि ये जो पी क्यू लेंथ है वही मिलेगा। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो कर्व कैसा भी हो, अगर हम ये लाइन अगर ऐसा बनाते तो हमको ऐसा मिलता कि इससे करंट आई जा रहा है, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा जो पी क्यू लेंथ मिलेगा, यानी कि पी से क्यू वेक्टर मिलेगा।
तो अगर हम बोल सकते हैं कि ऐसा चीज हो रहा है कि डीएल वेक्टर अगर हम ले रहे हैं तो डीएल वेक्टर हमको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पी क्यू लेंथ नहीं, अगर हम उसको पूरा जोड़ देंगे तो पी क्यू डिस्प्लेसमेंट बताएगा। भले ही ये वायर का लेंथ है, हम मान ले रहे हैं कि पी से क्यू चल के जा रहे हैं और जो गिवन वायर है यानी कि उस पाथ पे चल के जा रहे हैं ऐसा। तो अगर हम इस पे चल के जा रहे हैं इसका मतलब कि हमारा लेंथ हुआ, यानी कि डिस्टेंस हुआ। अगर हम इसको वेक्टर वाइज सम करें तो हमको पता है कि P से Q की तरफ जो लेंथ का वेक्टर सम करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट देता है और वो दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन होता है। तो यहाँ से हमको ये PQ लाइन मिल जाएगा। तो हम जो फोर्स है इस पे, फोर्स सिंपली लिख सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो I PQ क्रॉस B होगा, यानी कि सिंपली स्ट्रेट लाइन हम लोग आराम से ले सकते हैं। ठीक है, जब भी अगर वायर ऐसा हो यानी किसी भी आर्बिट्री शेप का हो तो ऐसा हम ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, हो सकता है कि अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दे रखा है और इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा वायर है, कोई भी आर्बिट्री शेप का एक वायर है। ठीक है, इसमें करंट ऐसा बह रहा है, यानी कि हम मान ले रहे हैं क्लॉकवाइज करंट आई बह रहा है। तो अगर हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स पे अगर हम फोर्स का बात करें तो इस छोटे से पार्ट पे फोर्स का बात करेंगे तो डीएल वेक्टर इधर होगा इनटू द प्लेन, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इधर की तरफ फोर्स, यहाँ देखेंगे इधर की तरफ फोर्स, यहाँ देखेंगे, हर जगह देखो डायरेक्शन, यानी कि एल क्रॉस बी से डायरेक्शन हर जगह पे ये आउटवर्ड ऐसा लग रहा है। ठीक है, यानी कि हर जगह पे ऐसा फोर्स हमको बाहर की तरफ लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा शेप है ये ऐसा सर्कुलर टाइप का हो जाएगा, यानी चारों तरफ इस पे फोर्स लग रहा है तो ये अपना शेप को अगर फ्री होगा, फिक्स नहीं होगा, तो ये शेप अपना ऐसा बना लेगा, सर्कुलर बना लेगा और ये जो फोर्स लग रहा होगा चारों तरफ ऐसा टेंजेंसी सेंटर से लग रहा होगा कि फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है। इसी में अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर देते तो ये फोर्स अंदर की तरफ लगता और इसका शेप और छोटा हो जाता। लेकिन फिलहाल इस जो फिगर दे रखा है उसके हिसाब से फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और यहाँ दिख रहा है कि चारों तरफ फोर्स लग रहा है और ये सिर्फ इसको फैला के छोड़ देगा, यानी कि इसको मूव नहीं कर पाएगा। तो एफ नेट जो दिख रहा है हमको यहाँ पे 0 दिख रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें फॉर्मूले से तो फॉर्मूले से एफ आता है हमारा आई इंटीग्रल डीएल क्रॉस बी। इंटीग्रल डीएल क्रॉस बी। अब ये जो डीएल है यहाँ पे ये इंटीग्रेशन, सोचो कि ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हम यहाँ ए पॉइंट से अगर हम शुरू करें इसको, इस ए पॉइंट से अगर हम यहाँ से शुरू करें तो घूम फिर के फिर हम यहीं पे आ गए। तो क्लोज लूप का है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो है 0 हो जाएगा सिंस इंटीग्रल डीएल इस केस में जो है 0 आ जाएगा। बार बार ठीक है, तो इंटीग्रल डीएल जो है वो 0 हो जाएगा और इंटीग्रल डीएल 0 हो जा रहा है तो फोर्स इस पे 0 लगेगा। दूसरा हम अपने तरीके से सोचे तो फोर्स चारों तरफ बाहर की तरफ लग रहा है और बाहर की तरफ लग रहा है यानी कि इसको ऐसे स्ट्रेच कर देगा और स्ट्रेच कर देगा और इस पे नेट फोर्स 0 होगा। दिख रहा है यहाँ ऐसा अगर फोर्सेस लग रहा है तो हमसे इस वायर में टेंशन पूछा जा सकता है कि टेंशन कितना होगा। तो यहाँ से एलिमेंट लेंगे टी टी cos थीटा, वो फॉर्मेट हम लोग जानते हैं, cos थीटा लेंगे टी टू टी साइन थीटा इक्वल टू एफ के बराबर हो जाएगा किसी भी छोटे से एलिमेंट डीएल के लिए। तो ऐसे करके हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हमको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि अगर कोई भी क्लोज्ड लूप ऐसा दिया है और उसमें करंट ऐसा बह रहा है तो उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 हो जा रहा है। ठीक है,
यानी कि इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, समझने का दूसरा तरीका बता रहे हैं। हम उसी वायर को एक पार्ट ऐसे मान सकते हैं और दूसरा पार्ट जो था ऐसा मान सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर लिए। इधर से करंट ऐसा गया था, इधर से करंट ऐसा आया था, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन है। ये अगर हम बोले कि ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये भी पी पॉइंट और ये भी क्यू पॉइंट, दोनों सेम है, बस हम दोनों वायर को अलग अलग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से P से Q जाते वक्त मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इनटू द प्लेन है, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ से हम देखें तो इस पे करंट का डायरेक्शन इधर दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दिख रहा है, यानी कि इस पे फोर्स ऐसा दिख रहा होगा और ये फोर्स F1 होगा। ध्यान से देखो तो I PQ क्रॉस B होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। वैसे ही हम Q से जब हम P की तरफ आ रहे हैं तो करंट इसमें ऐसा बह रहा है, यानी कि यहाँ से इधर बह रहा है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन के साथ लिखें तो ये फोर्स F2 इधर लग रहा होगा, और F2 अगर लिखेंगे तो फिर से करंट वही यहाँ पे QP हो जाएगा, वेक्टर क्रॉस P। वेक्टर फॉर्म में भी जोड़ो दोनों को, F1 प्लस F2 अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये हमारा Fnet है वायर पे, तो यहाँ पे ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे माइनस आ जाएगा और ये हमको 0 ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि किसी पार्टिकुलर वायर के पार्ट पे फोर्स 0 नहीं है, फोर्स 0 है ओवरऑल। जब हमारा लूप बन रहा है तो पूरे लूप पे नेट फोर्स 0 है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एफ नेट 0 है, फोर्स किसी भी पार्टिकुलर पार्ट पे 0 नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हमसे बहुत जगह ऐसा पूछा जाता है कि ये फोर्स 0 होगा, तो याद यही रहता है कि अगर क्लोज लूप है मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स 0 होगा उसके पूरे फोर्स। फोर्स नेट 0 है, पार्टिकुलर पोर्शन पे फोर्स का बात कहा जाए, उस पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, और हर केस में हम फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका यूज हम लोग कर ले रहे हैं। इतना बात में कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ, सर थर्ड पॉइंट एक बार बता दीजिए। जैसे थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारा वायर जो है आर्बिट्री किसी शेप का है, हमारा जो फॉर्मूला था वो तो सिर्फ था एक स्ट्रेट लाइन के लिए, अब यहाँ से हमारा ये आर्बिट्री पॉइंट के लिए है, तो हम जो फॉर्मूला निकाले स्ट्रेट लाइन मान के निकाले हैं, तो यहाँ से हम छोटा सा अगर एलिमेंट ले लेंगे तो ये छोटा सा एलिमेंट हमको स्ट्रेट ही दिखेगा। तो अगर देखो ध्यान से तो हमको ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और छोटा सा एलिमेंट डीएल हमको ऐसा दिख रहा है, तो डीएल क्रॉस पी देखेंगे तो हमको इस पे फोर्स ऐसा दिखेगा, डीएफ फोर्स। तो यही हम डीएफ फोर्स देख रहे हैं, तो आई डीएल क्रॉस बी लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए हम मान के करें तो अब हमको ये स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है डीएल। अब ये डीएल के बारे में हम चर्चा करें तो देखो ध्यान से, तो ये पॉइंट ए पी है, ये पॉइंट क्यू है, वायर जो है ऐसा गया है तो हम इसको मान लिए कि ये पाथ है। ठीक है, हम इसको रिलेट कर ले रहे हैं किससे, तो अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। तो ये पाथ है यानी कि डिस्टेंस है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला पॉइंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ऐसा करंट जा रहा है, यानी कि ये पाथ पे चल के करंट जा रहा है, और इस छोटे छोटे पार्ट को हम छोटा छोटा अगर वेक्टर के साथ सम कर रहे हैं, ठीक है,
ये छोटा छोटा जो है यानी कि छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को हम साइन के साथ वेक्टर के साथ सम कर रहे हैं, वही ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रल डीएल। तो अगर हम इस पाथ लेंथ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर ले और वेक्टर की तरह हम इसको सम करेंगे, यानी कि ये वाला जो चीज देगा वो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा। अगर हम इसको P से Q इंटीग्रेट कर रहे हैं, P से Q तक छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड कर रहे हैं, तो जब हम ऐड करेंगे तो हमको ये PQ डिस्प्लेसमेंट ही देगा ये, यानी कि इंटीग्रल डीएल जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाले लाइन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम समझने के लिए इसको पाथ बोल रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस से रिलेट करके हम समझ रहे हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे इंटीग्रल डीएल का बात कर रहे हैं तो हमको क्या दे रहा है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर दे रहा है, यानी कि PQ वेक्टर यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो डीएल इंटीग्रल डीएल को हम डायरेक्टली PQ लिख के सॉल्व कर सकते हैं। बार बार इंटीग्रेट क्यों करेंगे, हम P से Q का डिस्टेंस निकालेंगे, उसी के अलोंग डायरेक्शन लेके हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, और उसी के बेसिस पे ये है कि अगर क्लोज लूप रहा तो उस पे जो फोर्स लगेगा, जैसा इसमें डायरेक्शन दे रखे हैं इस हिसाब से बाहर लगेगा। अगर करंट का डायरेक्शन इसमें उल्टा कर दें तो डायरेक्शन देखो राइट हैंड थंब रूल से अंदर की तरफ दिखेगा, अंदर की तरफ दिखेगा, तब भी नेट फोर्स 0, इस केस पे भी नेट फोर्स 0। हाँ, ये आर्बिट्री शेप था, ये सर्कुलर शेप में वायर है, बदल गया। तो इसको हम लोग 3 तरीके से देखे, एक तो ऐसा फिगर से, ये सेकेंड हम देखें कैसे फॉर्मूले से, और थर्ड देख रहे हैं यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करके देख ली कि 2 पार्ट में P से Q गए तो ऐसा, Q से P आए तो ऐसा, दोनों को जोड़ रहे हैं। ये PQ वेक्टर है, ये QP वेक्टर है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, F1 + F2 0 में। ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। एक किसी में स्क्वायर लूप दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर है, साइड जो है वो 2 मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है 2 टेस्ला है, डायरेक्शन दिख रहा है। ऐसे ऐसा वायर कनेक्शन है, किसी भी सर्किट का कुछ ये पार्ट है, और बोल रहा है कि इसमें करंट ऐसा बह रहा है, यानी कि I इधर से और I इधर से, एंड I का वैल्यू दे रखा है 3 एम्पियर। बोल रहा है कि फाइंड FM ऑन लूप। ठीक है, इस लूप पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा, मैग्नीट्यूड बताना है। सर 36√2। ठीक है, और किसी का? यस सर 36। ठीक है, जैसे यहाँ से देखो कि करंट ऐसे जा रहा है, तो ACD जो फोर्स होगा हमारा FACD होगा, प्लस फोर्स AD होगा, प्लस फोर्स AED होगा। ठीक है, ACD, AD और AED 3 ऐसा दे रखा है। करंट का डायरेक्शन देखो क्लोज्ड नहीं है, इसलिए इसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, इस पे फोर्स देखोगे तो इधर लगेगा, इस पे भी फोर्स देखोगे तो इधर ही लग रहा है, 0 नहीं हो रहा है, तो इसलिए 0 नहीं कर देना है अगर क्लोज लूप दे रहा है तो। A से C गया, C से D गया, तो ACD ऐसा कर्व है तो उसको भी हम लोग AD मान सकते हैं,
ये एडी है, इसको भी एडी मान सकते हैं, एईडी को भी एडी मान सकते हैं। इसको हम 3 इंटू एफ एडी लिख सकते हैं, क्योंकि एसीडी का भी डिस्प्लेसमेंट एडी, एईडी का भी डिस्प्लेसमेंट। हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एफ। एफ क्या आएगा? तो आई, 3 इंटू डिस्टेंस, ये साइड 2 है, ये 2 है, तो ये √2 दिख रहा है, और इंटू मैग्नेटिक फील्ड 2, 36√2 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ क्लोज लूप दे रखा है, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ 0 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ट्रायंगुलर शेप दे रखा है और करंट कह रहा है ऐसे बह रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, साइड है 20 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड 20 सेंटीमीटर, करंट जो बह रहा है वो है 2.5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का। बोल रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तीनों साइड्स पे फोर्स कितने लग रहे होंगे वो हमको बताना है। हो गया? सर तीनों का सम लेना है। हम लेंगे तो अपने आप 0 हो जाएगा। अच्छा, एक साइड पे हाँ, 1 आ रहा 1 आ रहा है, है। देखते हैं। जैसे कि PQ है, तो PQ पे देखो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स इस पे इधर लग रहा होगा। इस पे अगर फोर्स देखेंगे तो इधर लग रहा होगा, इस पे फोर्स देखोगे डायरेक्शन तो इधर लग रहा होगा। डायरेक्शन राइट हैंड से चेक कर लो, यहाँ दिखा नहीं सकते हैं। करंट के अलोंग हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की ओर कर्ल करो, जिधर थम जाएगा वही डायरेक्शन होगा। तो F1 F2 F3 सबका साइड लेंथ बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और तीनों 90 डिग्री पे है। तो F1 जो होगा मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, F2 और F3 तीनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन दिख रहा है किस तरफ से है। और ये कितना होगा? तो आई एल बी के बराबर होगा। आई कितना? 2.5, एल कितना? 20 सेंटीमीटर, यानी 20/100, और बी कितना? 2। 0 से 1 0 बाई 10, 100/100 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, 1 न्यूटन आ रहा है। अब ध्यान से देखो तो एक पॉइंट पे हमको ऐसे 3 फोर्सेस दिख रहे हैं, F1 F2 और ये F3, 3 इक्वल फोर्सेस दिख रहे हैं, और ये जो एंगल है 60 है, तो ये तीनों एंगल आपस में 120 डिग्री बन रहा होगा। और ऐसे जब फोर्सेस इक्वल होते हैं तो एफ नेट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये जानते हो तो ठीक है, नहीं तो वेक्टर सम करके भी हम लोग देख सकते हैं कि इस केस में जो हमारा नेट फोर्स आएगा वो 0 ही होगा,
और हम लोग पहले से भी जानते हैं कि नेट फोर्स 0 आना चाहिए। ठीक है, इसमें दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे रखा है और एक लूप है ऐसा, पी से करंट ऐसा बह रहा है, रेडियस आर है, सेमी सर्कुलर है। ठीक है, फाइंड फर्स्ट फोर्स। क्या होगा बताओ? I2RB। I2RB नहीं, यहाँ देखो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर हो रहा है और P से Q मिलेंगे। हाँ, तो P से Q भी मिलाएंगे तो PQ जो है वेक्टर इधर ही हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स हम लिखेंगे क्या, I PQ वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दोनों एक का डायरेक्शन सेम है तो फोर्स क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, फोर्स 0 आएगा। सेकेंड का क्या फाइंड करना है, फाइंड टॉर्क। ठीक है, टॉर्क लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा तो कितना लग रहा होगा, 0 होगा, क्या होगा, डिसाइड करो कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर बताओ। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, टॉर्क सेंटर के अबाउट ही फाइंड करना होगा, सेंटर के अबाउट ही फाइंड करो। जीरो होगा या कुछ और होगा बताओ पहले। बोलो क्या होगा, देखो ध्यान से। तो ऐसा हमारा लूप है, करंट ऐसा बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है। अगर हम छोटे छोटे पार्ट पे देखते हैं तो यहाँ से डीएल, छोटे से पार्ट पे देखो तो इस पार्ट पे ऐसा अगर देखो ध्यान से तो हर पोजीशन पे जो हमारा फोर्स लग रहा होगा, फोर्स का डायरेक्शन ध्यान से देखो तो आई क्रॉस बी क्रॉस लग रहा होगा, यानी कि अंदर की तरफ इस पे लग रहा होगा, हर जगह इस पे अंदर की तरफ लग रहा होगा। और इधर वाले पोर्शंस पे हम देखें तो इधर वाले पोर्शंस पे फोर्स ध्यान से डायरेक्शन देखो, अगर डायरेक्शन देखने में किसी को भी दिक्कत आ रहा है तो बोल सकता है। इधर वाले फोर्स पे डायरेक्शन ऐसा ऊपर की तरफ लग रहा है,
ठीक है, यानी कि एक पार्ट पे फोर्स नीचे की तरफ, एक पार्ट पे फोर्स ऊपर की तरफ, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा पार्ट है तो इस पे फोर्स इनटू लग रहा है और इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट होना चाहेगा। तो वही हमको पता करना है कि अब वो रोटेशन कैसे होगा, क्या होगा। तो एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, इस पॉइंट से ले रहे हैं, यहाँ से गए ऐसा, ये छोटा सा डीएल एलिमेंट हो गया। यहाँ से हम थीटा जा रहे हैं और डी थीटा ले रहे हैं, और ये ध्यान से देखो तो ऐसा वाला फोर्स लग रहा है हमको। रोटेशन में ऐसे पड़े हो गए कि इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स इस पे 0 होगा, लेकिन फोर्स एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, यानी कि इसमें टॉर्क कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, यानी कि नेट फोर्स 0 है और टॉर्क एक्ट कर रहा होगा। तो और एक चीज और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कपल वाले केस में, ठीक है, एक कपल फॉर्म कर रहा है, कपल फॉर्म है, यानी कि एफ नेट 0 है, एफ नेट 0 है, और एफ नेट 0 होता है तो ये हमको पता होता है कि टॉर्क अबाउट किसी भी एक्सिस के लिए लिखेंगे तो हमारा कांस्टेंट आएगा, यानी कोई सा भी एक्सिस ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, उसके अबाउट टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। ठीक है, रोटेशन में ये चीज तुम लोग पढ़े होगे कि कभी भी अगर कपल हम यूज करते हैं, यानी कि ऐसा कंडीशन जिसमें फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहा हो, तो नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो किसी भी पॉइंट के लॉन्ग इस फोर्स का टॉर्क फाइंड कर लो, सबके क्रॉस सेम ही आएगा। और यही चीज कंडीशन हम लोग इक्विलिब्रियम में लगाते हैं कि अगर नेट फोर्स 0 है और किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क नेट 0 हो जा रहा है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो वहीं से यहाँ भी दिख रहा है हमको कि नेट फोर्स इस पे 0 है, तो किसी भी पॉइंट के क्रॉस अगर हम इस पे टॉर्क निकालेंगे तो सेम ही आना है। तो कोई सा भी पॉइंट तुम अपने सहूलियत के हिसाब से ले सकते हो। इसका रेडियस है आर, आर थीटा ले लिए। अब इस छोटे से पार्ट का हम लिखना शुरू करेंगे, तो फोर्स क्या आएगा, चलो हम डायरेक्ट टॉर्क या फोर्स जो भी लिखना है लिखो। चलो डीएफ बताओ तुम लोग, डीएफ क्या आएगा। टॉर्क बाद में लिखेंगे, पहले डीएफ बोलो, कोई भी बोलो। करंट तो आई है तो हम आई लिख देते हैं, लेंथ डीएल है तो डीएल लिख दिए, मैग्नेटिक फील्ड बी लिख दिए, साइन ऑफ थीटा होता है तो साइन थीटा कितना होगा। तो हमको दिख रहा है ऐसा कुछ, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ डीएल, और ये एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो साइन दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, तो 90 माइनस थीटा, तो हम लिख लेंगे 90 माइनस थीटा। ये फोर्स आ गया हमारा कि इस चीज पे फोर्स जो लग रहा होगा इतना लग रहा होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस लिख सकते हैं, तो आई बी कॉस थीटा डी थीटा। ये आ गया फोर्स। इस फोर्स के कारण टॉर्क कितना लग रहा होगा, बताओ। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दे दिए क्या। हेलो हेलो, सूरज, यस। टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला
एफ क्रॉस आर नहीं आर कुछ क्रॉस एफ होता है ना, ये सब भूल गए। वाह। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ। इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं तो ध्यान से देखो तो ऐसा हमको दिख रहा है। फोर्स जो है वहां पे इनटू द प्लेन है, ये डिस्टेंस आर दिख रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो यहाँ पे टॉर्क क्या लिखेंगे? आर डी एफ। ठीक है, एक तरफ के लिए। सॉल्व करो जल्दी से, टॉर्क अब हमसे कैलकुलेट मत करवाओ। ठीक है, देखो अच्छा यहाँ डी थीटा लिख दिए हैं, डीएल होगा। डीएल को हम आर डी थीटा के टर्म में क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, आई बी कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा यूज कर सकते हैं। आर यहाँ से हम यूज करेंगे तो हो जाएगा आई बी आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करें? बोलो, अरे कुछ तो बोलो तुम लोग कभी कुछ बोलते ही नहीं, मतलब देखना है। फोर्स तक का कहानी हम बता दिए, फोर्स के बाद टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने के लिए बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11th क्लास में रोटेशन से पढ़ते आ रहे हो, क्या करना है? आर क्रॉस एफ करना है। यहाँ से अगर छोटे से पार्ट पे देख रहे हैं तो फोर्स इनटू द प्लेन लग रहा है, इधर आउट ऑफ द प्लेन लग रहा है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, यहाँ से अगर हमको दिख रहा है कि थीटा जो है सर यहाँ से आई जीरो बी से आर स्क्वायर ही न होगा आंसर क्या ये वाले के लिए। आई बी, आर स्क्वायर हाँ ठीक है। यहाँ जो हम लिमिट पुट करेंगे, आई बी आर तो कांस्टेंट है, थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो 0 से पाई बाई फेल, नीचे वाले के लिए फेल, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डबल तेज है। हाफ पार्ट के लिए, नेट के लिए क्या हम 2 से मल्टीपल कर सकते हैं? और cos थीटा का अगर इंटीग्रेशन हम 0 से पाई बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? शायद 1 आता है, तो 1 आ जाएगा, तो 2 आई बी आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज है, ये सब तुम लोग खुद से करा करो। इतना दिन से कर रहे हो, हम टाइम भी दे रहे हैं इस सब पे इसलिए क्योंकि ये पुराना चीज। क्वेश्चन ऐसा दे रखा है,
मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा बाहर की तरफ है, ठीक है। डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। इस पे 2 रेल्स ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। इस पे एक कंडक्टिंग रॉड ऐसा फ्रीली रखा हुआ है, और इसको हम यहाँ ऐसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। इतना है। इसके बाद क्या है, इसमें करंट दे रखा है, बोल रहा है कि आई बह रहा है, यानी कि इसमें भी करंट आई बह रहा होगा। ये रेल है, लेंथ इसका एल दे रखा है, और ये रेल है यानी कि कंडक्टिंग है, और ये इस पे फ्री टू मूव है, ठीक है। इसका जो लेंथ है ये कैपिटल एल है, और ये जो लेंथ है एल है। बोल रहा है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हो रहा है, फ्रॉम रेस्ट फाइंड द स्पीड ऑफ ए बी when it leaves of the other end, ठीक है। अदर एंड को जब ये छोड़ रहा है लेंथ का ये रेल को, तो उस समय उस पे स्पीड कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। करंट का डायरेक्शन उल्टा दे दिए हैं, सुधार लो, इधर से करंट है। हो गया। करना क्या है, यहाँ से इस वायर में करंट आई जा रहा है, लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ध्यान से देखो सर तो आई मास एल नहीं दिया हुआ है। मास एम है, एम मास मान लो, और क्या। इधर फोर्स लगेगा, तीनों 90 डिग्री है, तो आई एल बी फोर्स लग रहा है, तो एफ इक्वल टू हो गया आई, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आई एल बी सर बाई, एल इंटू रूट अंडर 2 आई बी बाई एम। ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा। एक्सेलरेशन पता चल गया, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमको दिख रहा है l है, तो v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2s, तो v हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2, a आ जाएगा आई एल बी बाई एम, एस है एल, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो कि दोनों एल सेम नहीं है, तो आई और एल दोनों अलग अलग लिखे हैं। सूरज शायद तुम दोनों एल सेम लिख के बाहर निकाल लिए थे। हाँ ठीक अच्छा, है, हाँ वो कैपिटल। हाँ ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन, if
म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी पिछला केस हमें स्मूथ माने, इसमें हम बोल रहे हैं कि म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू टू स्टॉप मोशन। ठीक है, यानी कि वैल्यू सो दैट मोशन डज नॉट स्टार्ट। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसका क्या होना चाहिए, ताकि ये जो मोशन है शुरू ही ना हो। सिंपल सा केस है। इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ILB, ठीक है, इधर की तरफ लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होना चाहिए, ILB के बराबर होना चाहिए। लिमिटिंग केस में ये म्यू नॉट mg के बराबर होगा, यानी कि ILB, तो यहाँ से म्यू नॉट कितना हो जाएगा, म्यू, लिमिटिंग केस का हम बात कर रहे हैं, तो म्यू इक्वल टू ILB बाई क्वेश्चन, इफ सर म्यू इज, इसमें नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है, हाँ m जैसे किसका मास? ये जो हमारा ये ही मूव कर रहा है ना, तो इसी का मास लेंगे हम, हाँ और ये फ्रिक्शन जो होता है सरफेस एरिया पे तो डिपेंड करता है नहीं, यहाँ पे कितना टच है, यहाँ कितना टच है, यहाँ लग रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा, और टोटल दोनों का नॉर्मल अगर देखेंगे तो इस पे ऊपर और इस पे भी ऊपर N1 प्लस N2 mg के बराबर ही आएगा, नहीं टोटल फ्रिक्शनल फोर्स का सम F ही आना है, तो F इक्वल टू म्यू mg लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ द वैल्यू, इसको म्यू नॉट लिख देते हैं, म्यू नॉट, देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन पता हो जाएगा तो बाकी सब हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सर ILB/2m। ILB बाई, तो यहाँ पे म्यू नॉट जो हो गया ILB बाई 2mg है, तो इतना है, तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा कितना है, इतना इंटू mg, यानी कि ILB बाई 2 लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, तो जो हमारा F नेट हो जाएगा वो हो जाएगा ILB माइनस ये, यानी कि ILB बाई 2, तो यहाँ से एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ILB बाई 2m।
एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर रखा हुआ है, ठीक है, ABCD ABCD, साइड्स जो है सब ए ही है, ठीक है, यानी स्क्वायर है। इसमें करंट ऐसा बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और बी जो दे रखा है वो दे रखा है हमारा ए अल्फा इंटू वाई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है अल्फा वाई, ठीक है, और अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि वाई के साथ साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज हो रहा है। पूछ रहा है कि फाइंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन लूप, लूप पे टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा। सारे साइड्स पे निकाल के हमको जोड़ने पड़ेंगे। सर करंट कितना है करंट आई, सारे पे? हाँ सब एक ही करंट घूम रहा है। इसमें जीरो होगा क्या बताओ। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म नहीं है, वाई के साथ साथ वेरी कर रहा है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो देख सकते हो। सब पे अलग अलग निकाल के एक बार देखो। हो गया। सर आई अल्फा ए स्क्वायर होगा क्या? आई अल्फा ए स्क्वायर, एक मिनट, हाँ आई अल्फा ए स्क्वायर, ठीक है, जे डायरेक्शन में, यानी कि ये जो है एक्स है, ये वाई है, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये y के साथ साथ वेरी कर रहा है, तो AB वाले पे, AB वाले और CD वाले पे, तो AB पे फोर्स इधर की तरफ, CD पे फोर्स इधर की तरफ। अगर इसको FAB बोल रहे हैं और इसको FCD बोल रहे हैं, तो दोनों पे ये जो वेरी कर रहा है y के साथ साथ वेरी कर रहा है, तो y के साथ साथ यानी कि इस वायर पे और इस वायर पे जो फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे बताओ, सेम होंगे, बोलो। यस सर। FAB और FCD ये दोनों मिलके तो आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, हमको टोटल फोर्स निकालना है, तो FAB जो है इक्वल टू FCD है, तो इन दोनों का सम जीरो हो जाना है। AD के लिए AB और CD, ठीक है,
एडी के लिए तो वाई जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या है, 0 है। इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो एफ एडी जो होगा हमारा 0 होगा। और बीसी के लिए लिख रहे हैं तो बीसी के लिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगा अल्फा इंटू ए। लेंथ यहाँ पे ए है, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो एफ बी सी जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे आई एल यानी कि ए है, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू ए ऊपर की तरफ, तो जे डायरेक्शन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आई अल्फा ए स्क्वायर जे। ठीक है, ये टोटल को अगर सम करेंगे तो ये हमारा नेट हो जाएगा। एफ नेट देखो ध्यान से, तो एफ नेट जो बच रहा है एफ बी सी के बराबर ही बच रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना बात में कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं, ठीक है फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये था हमारा, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर रहे हैं तो उस पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स आई एल क्रॉस बी से लग रहा है। और अगर हम चार्ज है, चार्ज को मूव करा रहे हैं तो क्यू वी क्रॉस बी लग रहा है। उसी से यहाँ से रिलेट करके हम लोग इसको आई एल बी रखें। सर वो वाले क्वेश्चन में नॉर्मल तो 0 आ जाएगा ना, दोनों ऊपर नीचे दोनों से लग रहा है तो। इसमें वो ऊपर में क्वेश्चन था ना जिसमें मूव कर रहा था, यहाँ ये वाला ये ऐसा रखा हुआ है, ऐसा सरफेस पे है, और ये इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है, तो mg नीचे लग रहा होगा ना, यहाँ पे ऊपर, यहाँ भी ऊपर। तुम कैसे समझ रहे हो इसको? ओ अच्छा वैसे है, वो नहीं हमको लगा हॉरिजॉन्टल कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हमको लगा वर्टिकल ऐसे रखा हुआ। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे मूव कर रहा है। वर्टिकल देखेंगे तो अड़ेगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, सिर्फ रख के तो हम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत तो बोलो। ठीक है, अगर हमको कोई एक, मान लेते हैं कि कोई लूप है, लूप को अगर हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स एक्ट कर रहा है यानी कि रोटेट भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल कर रहे हैं, फोर्स एक्ट की वजह से टॉर्क भी लग रहा है। ठीक है, हम लोग टॉर्क अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिर भी मान लेते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ऐसा हमारे पास एक लूप है। ठीक है, और इसमें करंट ऐसा बह रहा है, तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा और टॉर्क क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, करंट आई मान लो, साइड लेंथ ए मान लो, तो ये ए बी सी डी। बोलो, फोर्स एफ नेट तो हमारा 0 ही आना है। ठीक है, क्योंकि सब पे अगर देखेंगे तो फोर्स नेट 0 ही होगा। ध्यान से देखो तो इधर की तरफ करंट है ए बी पे आई, और बी नीचे की तरफ, तो इस पे फोर्स ऐसा नीचे लग रहा होगा, और इस वाले पे फोर्स ऐसा
ऊपर लग रहा है। इस पे फोर्स देखेंगे तो 0, इस पे भी फोर्स 0 क्योंकि पैरेलल है। तो जो भी फोर्स लग रहा है ए बी और सी डी पे लग रहा है, और एक पे नीचे और एक पे ऊपर। तो हमको ये दिख रहा है कि ये अगर एक्सिस होगा तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा होगा, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट हमको दिख रहा है कि ये ऐसा रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो रोटेट हो रहा है तो इस पे कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा होगा। तो टॉर्क कितना लग रहा होगा वो बताओ। सर साइड का लेंथ कितना है? ए बोले कि ए आई साइड ए लेंथ स्क्वायर मान बी। लो। ठीक है, साइड लेंथ हम ए मान ले रहे हैं। आई ये ए हमारा स्क्वायर एक्सिस बी। ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, तो अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर क्रॉस एफ। तो आर इस एक्सिस से हम लोग जब एक्सिस वाला होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करते हैं। तो ये a/2 दिख रहा है, तो a/2 इस गिवन पोजीशन के लिए अगर हम गिवन लिखेंगे तो हो जाएगा a/2 इंटू एफ। एफ इजकल टू आई एल बी ही होना है, यानी कि आई ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आई ए स्क्वायर बी बाई 2। ये सिर्फ एक फोर्स की वजह से हुआ, और चूंकि हमको दिख रहा है कि ये डबल है तो इसको हम 2 से मल्टीपल कर सकते हैं, और 2 से मल्टीपल करेंगे तो आई ए स्क्वायर बी मिलेगा। ए स्क्वायर ध्यान से देखो तो एरिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई इंटू एरिया इंटू बी। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर जो है इसका एरिया है। तो अगर हम जनरली किसी भी लूप पे टॉर्क निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक चीज और कि अगर हम इसको थोड़ा टिल्टेड, अभी तो ये सीधा सीधा पोजीशन था तो अभी कोई बात नहीं, इस पे हम लोग आराम से लिख लिए। लेकिन अगर हम इस लूप को थोड़ा सा टिल्ट करके रखे होते तब क्या होता। जैसे कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और ये हमारा एक्सिस हो गया, और इस एक्सिस पे हम जो लूप को रखे हैं ऐसा रखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है ये टिल्टेड है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है इस एक्सिस से टिल्टेड है, और इस एंगल को हम मान ले रहे हैं ये थीटा है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, क्या डायरेक्शन होगा, उस चीज पे हम चर्चा करेंगे। सेम फिर से वही चीज, करंट आ ही जा रहा है इसमें ऐसा। ठीक है, साइड लेंथ ए ही मान लेना है। तो क्या होगा इस चीज पे हमको बताओ। यहाँ से इस पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, ये हमारा एक्सिस हो गया। यहाँ पे अगर फोर्स का बात कर रहे हैं तो फोर्स इस पे आई अंदर की तरफ लग रहा होगा। और यहाँ पे अगर हम फोर्स का बात करें तो ऐसा फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। क्रॉस बी। इस केस में क्या होगा बताओ। यहाँ से मान लो कि एल वाले में कोई एंगल अगर थीटा से है तो कैसे देखेंगे, फिगर बनाने में हो जाता है। a/2 cos थीटा हो जाएगा ना, आर फिर निकालेंगे। अरे भाई 2 cos थीटा होगा।
फिगर यहाँ साफ से बन ही नहीं रहा है। जैसे देख रहे हैं कि हमारा इधर की तरफ रोटेट हो रहा है, तो एफ जो लगेगा अंदर की तरफ, आई क्रॉस बी करेंगे एकदम सीधा सीधा अंदर ऐसा जाएगा। ठीक है, नहीं होता तो अब इस पे 2-4 लाइन ड्रॉ करने पे भी इतना गंदा हो जाएगा, बाद में समझ ही नहीं आएगा। फोर्स इस पे इधर की तरफ लग रहा है, तो अगर हम फोर्स लिखेंगे तो फोर्स अगर लिखना होगा तो लिखेंगे आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो इस वाले साइड को अगर हम ध्यान से देखें तो एल डाउनवर्ड है, ऐसा बी, करंट ऐसा ही है। तो करंट ऐसा है, ये बी है, तो आई क्रॉस बी करेंगे तो बाहर की तरफ, यानी कि हम इसको डॉट कह देते हैं ऐसा। एफ इजकल टू आई एल बी डॉट। डॉट का मतलब कि ये ध्यान रखना है कि जो बाहर की तरफ हमको लग रहा है, यानी कि एकदम ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लग रहा है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, इस बात को समझने का कोशिश करना है। ठीक है, ये ऐसा था और ये जो लग रहा है एकदम ऊपर की तरफ लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और ये जो है हमारा a/2 है, तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ऐसे हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एकदम ऊपर। चलो प्लेन में बनाने का कोशिश कर रहे हैं, एक बार दिख जाए इसलिए। ये हमारा एक्सिस हो गया मान लो रोटेशन का, और ऐसा हमारा ये प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ है, फोर्स जो लग रहा है एकदम परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ, यानी कि अगर इसमें करंट हम आई ऐसा नीचे की तरफ मान रहे हैं, तो ध्यान से देखो आई क्रॉस बी अगर कर रहे हैं तो जो हमारा फोर्स है इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है हमारा ऐसा है। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस हमारा ए था, तो ये आधा जो है a/2 होगा। और अगर हम इस एक्सिस से ये रोटेशन, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल को थीटा मान लिए हैं, यानी कैसा है, तो ये एंगल को अगर हम थीटा मान लिए कि ये जो है रोटेट कर गया है थीटा से, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा ही होगा। ये b/2 है, तो ये b/2 cos थीटा आएगा इसके। ठीक है, देखते हैं। तो टॉर्क अगर लिखेंगे तो हमारा होगा r क्रॉस b। ठीक है, तो r को अगर हम लिख रहे हैं, r क्रॉस b बोल रहे हैं, r क्रॉस f, तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है जो भी लिखो, देखो यहाँ से ध्यान से, b है ये, तो इसको हम a/2 लिख रहे हैं, तो a/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इसको लिख सकते हैं r परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, तो a/2 cos ऑफ थीटा आ जा रहा है। ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा आ जाएगा, और इनटू एफ आ रहा है आई एल बी, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। एल जो है वो हमारा ए ही है, तो इसको हम ए लिख दे रहे हैं, तो ये आ जा रहा है हमारा a²। और चूंकि टोटल के लिए ये वन पार्ट के लिए है, वन साइड, तो टॉर्क टोटल जो होगा वो इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो ia² इंटू कॉस ऑफ थीटा होगा। ठीक है, यानी कि ia² कॉस थीटा होगा, और थीटा हम यहाँ पे ले रहे हैं कि इन दोनों का बीच का एंगल। तो अगर हम इस चीज को ऐसे समझें कि ये हमारा एरिया था,
ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो एंगल है हम इसको थीटा माने, यानी कि यहाँ से अगर हम इसको मिला दें तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम थीटा माने हैं। तो यहाँ से अगर हम एक ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लें तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि इस फाई को हम बोल रहे हैं कि होगा 90 माइनस थीटा। तो फाई के टर्म में अगर लिखेंगे हम इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं आई ए स्क्वायर बी इंटू कॉस ऑफ, कॉस फाई है तो फाई को थीटा में कर कन्वर्ट करेंगे तो साइन ऑफ फाई लिख सकते हैं। ये लिखने का पर्पस मेरा क्या है, ये ध्यान से देखो कि अगर ये लेंथ हमारा ए है, ये भी लेंथ हमारा ए है, ठीक है, तो इसका एरिया जो होगा, एरिया जो होगा वो ए स्क्वायर होगा, और एरिया का जो डायरेक्शन होता है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, यानी कि ये डायरेक्शन है हमारा एरिया। ठीक है, ये एरिया डायरेक्शन है, वेक्टर फॉर्म में है। अगर कहीं भी जैसे समझने में डायरेक्शन ये सब दिक्कत हो रहा है तो बोलो, ठीक है। अब सामने में समझा नहीं सकते हैं तो फिगर ही बनाना पड़ेगा, इसलिए ये जो है हमारा एरिया वेक्टर हो गया। और एरिया वेक्टर के टर्म में लिखे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, एरिया जो होगा इधर की तरफ आ रहा है और एरिया जो है ए स्क्वायर। तो अगर हम इसको ए वेक्टर बोल दें तो वेक्टर के टर्म में ये परपेंडिकुलर है और ये बी वेक्टर है। तो ये फाई है, तो देखो कि ए, ऐसा हमको दो वेक्टर्स दिख रहा है कि इस चीज को अगर हम लिखे तो आई ए बी साइन ऑफ फाई लिख सकते हैं, और हमको ऐसे वेक्टर मिल रहा है कि एक ए वेक्टर ऐसा और बी वेक्टर ऐसा। ठीक है, ए वेक्टर ऐसा और बी वेक्टर ऐसा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस पे कि ये ए बी साइन थीटा है, दोनों वेक्टर फॉर्म में है। तो टॉर्क अगर हमको लिखना हो टोटल लूप पे, किसी भी लूप पे, तो हम इसको लिख सकते हैं आई ए, डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए देख लो कि ए क्रॉस बी आ रहा है कि बी क्रॉस ए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एफ इधर की तरफ है तो आर क्रॉस एफ कर रहे हैं, देखो ध्यान से। चलो इसमें हम देखते हैं, इसमें समझने में आसानी है। तो आर क्रॉस एफ करोगे तो डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। एरिया का वेक्टर अगर हम ऊपर ले लें और बी के डायरेक्शन ले लें, ए क्रॉस बी से हमारा काम चल जा रहा है, तो इसको हम लोग ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ठीक है। और एरिया वेक्टर आई हम लिख रहे हैं आई ए इंटू बी, ठीक है। एरिया वेक्टर हम इसमें दोनों तरफ ले सकते हैं, इस साइड भी और पीछे की साइड भी। तो हम दोनों में से कौन सा डायरेक्शन यूज करें, ये भी सवाल उठता है कि हम दोनों में से कौन सा डायरेक्शन यूज करें, ठीक है। तो एरिया वेक्टर को हम लोग वो डायरेक्शन चूज करना है कि एरिया वेक्टर ऐसा डायरेक्शन लेना है कि जिसमें अगर हम करंट के अलोंग घुमा रहे हैं, ठीक है, करंट के अलोंग अगर घुमाएं तो जिधर, यानी कि अगर कोई भी लूप है, ऐसा करंट बह रहा है, तो आई के अलोंग अगर हम हाथ को कर्ल करें, राइट हैंड को कर्ल करें आई के अलोंग, तो जो थंब जिधर जाएगा उधर ही हमको एरिया का डायरेक्शन लेना है। तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो इससे जो अगर हम परपेंडिकुलर ऐसा कोई डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये जो होगा ये हमारा एरिया का डायरेक्शन होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। यानी कि एरिया का डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन ऑफ एरिया कर्ल योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है, करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो देन थंब जो होगा विल गिव डायरेक्शन ऑफ एरिया, यानी कि एरिया का डायरेक्शन इसमें वो एरिया लेना है कि अगर करंट को मूव कर रहे हैं तो जो थंब होगा वही एरिया का डायरेक्शन लेना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ओपन सरफेस में एरिया इधर भी हो सकता है और एरिया इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन कौन सा एरिया हम लें। तो अगर हम करंट यहाँ पे ऐसा मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी तरफ मोड़ रहे हैं तो इधर की तरफ डायरेक्शन आ रहा है, तो इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो ये हमारा होगा एरिया चूज करने का इस टॉर्क को फाइंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस पे और भी रिलेटेड कुछ देखेंगे कि टॉर्क है
इससे और कुछ फिगर्स देख के और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझो कि अगर कोई भी लूप है तो लूप पे अगर हमको टॉर्क फाइंड करना है तो फोर्स फाइंड करके हम टॉर्क फाइंड कर सकते हैं, उसी से डिराइव कर रहे हैं तो एरिया के टर्म में कुछ हमको मिल रहा है, तो उसी से आगे देखेंगे और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में टॉर्क और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि टॉर्क कैसे लग रहा है, कोई भी क्लोज लूप है तो कैसे लगेगा। फिर उसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस होगा मोमेंट, यानी मैग्नेटिक मोमेंट जिसको बोलते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग बार मैग्नेट के लिए थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे अगर लूप में करंट बह रहा है तो कैसा होगा, क्या होगा, उस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हेलो। ठीक है सर। ठीक।